आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो गलातियों की पत्री छठे अध्याय के 15वें वचन से है, बल्कि नए सिरे से मुकम्मल होना। इस दुनिया में हमें आश्चर्यचकित कर देने वाले दो जीव है, पहली तो तितली और दूसरा है गिरगिट। गिरगिट की हमेशा ही ये आदत होती है कि वो जिस जगह में मौजूद होता है उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। एक गिरगिट के अंदर रंग बदलने की क्षमता होती है, जिसका प्रयोग करके वो जब पेड़ के ऊपर होता है तो पत्तों के भीतर अपने आप को छिपाने के लिए हरा रंग धारण कर लेता है। वही जब पेड़ के तने पर होता है तो वो भूरा रंग धारण कर लेता है। गिरगिट जहाँ कहीं भी जाता है उस हिसाब से अपने रंग को बदलता है और उस परिस्थिति में ढल भी जाता है। उस जगह पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि गिरगिट वहां पर मौजूद है। परंतु तितली ऐसी नहीं होती। वो जहाँ कहीं भी जाती है उसके हिसाब से अपने रंग को नहीं बदलती, बल्कि वो अपने आप को एक खूबसूरत से जीव में बदलती है। और जब उसके अंदर इस बदलाव की प्रक्रिया होती है तो कुछ समय के लिए वो मरी हुई जैसी पड़ी होती है, परंतु उसके अंदर बदलाव होता ही रहता है और एक दिन वो जीव बन जाती है, यानी कि एक खूबसूरत सी तितली बनकर वो उड़ जाती है। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही इन दोनों जीव में अपने आप को बदलने की क्षमता मौजूद है, परंतु हमें कभी भी गिरगिट के उदाहरण को अपने जीवन में पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरगिट हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जिस जगह वो जाता है वहाँ के रंग में ढल जाता है। बिल्कुल इन गिरगिट के समान ही कुछ मसीह लोग हैं जो अपनी बुलाहट को भूलकर जिस जगह भी जाते हैं उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। जब वो लोग मसीह लोगों से मिलते हैं तो उनके जैसा व्यवहार करते हैं, और जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो वहाँ उनका व्यवहार कुछ अलग होता है, और जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर मौजूद अविश्वासियों के साथ उन लोगों का बर्ताव कुछ अलग होता है। इस तरीके से वो जहाँ कहीं जाते हैं हर जगह के लिए उनके पास एक चेहरा मौजूद होता है। एक ऐसे जीवन को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहूदा जिस समय यीशु मसीह और बाकी चेलों के साथ थे उस समय वो प्रभु भोज में सम्मिलित हुए, परंतु जब वो वहां से बाहर निकला तो याजकों, शास्त्रियों और फारसियों के मन के हिसाब से उसने अपने आप को बदल लिया। ऐसा लेकर उसने यीशु मसीह का इनकार किया और अंत में खुद भी नष्ट हो गया। परंतु हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें अपने आप को उस तितली के समान अपने अंदर बदलाव के लिए अर्पण करना चाहिए। जिन वचनों को सुनते हैं वो वचन हमारे अंदर एक बदलाव को उत्पन्न करने चाहिए, क्योंकि वही बदलाव हमें हमारे जीवन में एक बेहतरीन व्यक्ति में परिवर्तित करते हैं। हम जितना अधिक पवित्र शास्त्र के वचनों को सुनेंगे वो हमारे अंदर उतने ज्यादा बदलाव को लेकर आएगा। ओनेसिमुस नाम का एक व्यक्ति फिलेमोन नाम के एक अमीर व्यक्ति के पास गुलाम के तौर पर काम करता था। वो अपने मालिक से कर्ज लेकर या चोरी कर कर वहाँ से भागकर आ गया, परंतु पौलुस के द्वारा सुसमाचार को सुनने के बाद उनका मन परिवर्तित होने लगा, उनका स्वभाव बदलने लगा, उन्होंने उद्धार पाया। एक बेहतरीन व्यक्ति में और पौलुस के उपयोगमय व्यक्ति के रूप में वो बदल गए। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, जैसे कीड़े जैसी पड़ी हुई एक तितली एक खूबसूरत सी तितली में बदल कर उड़ जाती है, वैसे ही हर एक के चाहने लायक परमेश्वर हमारे अंदर भी एक बदलाव को उत्पन्न करे। परमेश्वर आप ही हमें एक नई सृष्टि में बदल दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।